कंसेप्ट को समझना होता है, कुछ ट्रिक्स को समझना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझना होता है। तो आज हम लोग तीनों चीज को समझेंगे, ट्रिक, कंसेप्ट और टेक्निक को। और खास तौर पे आज हम लोग काउंटिंग फिगर में सिर्फ गिनना नहीं सीखेंगे, गिनने का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, हम लोग उसको सीखेंगे। और आज मैं आप लोगों को लगभग वो सारे क्वेश्चन 3 तरह का हम करवाने जा रहे हैं जो एग्जाम पे पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, कहा निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम जो आपको अभी सिखाने जा रहे हैं वो सीधी रेखा सिखाने जा रहे हैं, सरल रेखा सिखाने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, सीधी रेखा और सरल रेखा का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सुनिएगा। अगर आपसे सवाल में सरल या सीधी रेखा का बात करें, सरल या सीधी रेखा का बात करें, किसका बात करें, सरल या सीधी रेखा का, तो याद रखिएगा ये सरल या सीधी रेखा 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है वर्टिकल रेखा, एक होता है सीधी रेखा, सरल रेखा कितने प्रकार, 3 प्रकार का। एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और एक होता है डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइन। मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो रेखा होता है 3 प्रकार का। दुनिया का कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, अगर आपसे कहेगा उसमें सरल रेखा गिन दीजिए या सीधी रेखा गिन दीजिए, ध्यान दीजिएगा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो मैं क्लास में सिखाता हूं बच्चों को फाउंडेशन में। ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन जो होते हैं मेरे भाई, दुनिया का कोई भी कैसा भी फिगर बना करके आपसे कहे कि सीधी रेखा गिनो, सरल रेखा गिन दो या पंक्ति गिन दो, तो आप याद रखिएगा उस फिगर में 3 लाइन होगा, एगो वर्टिकल होगा, एगो हॉरिजॉन्टल होगा, एगो डायगोनल होगा। वर्टिकल लाइन को अंग्रेजी में, हिंदी में हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। ये देखने में ऐसा रहता है लंबा सा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्षैतिज रेखा। ये देखने में ऐसा रहता है। और डायगोनल लाइन को हिंदी में कहा जाता है तिरछी रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग, तिरछी रेखा। ये देखने में कैसा रहता है, तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी फिगर होगा उसमें 3 लाइन रहेगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल, यानी लंबवत, क्षैतिज और तिरछी रेखा। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया, अगर आप ये जान गए कि कोई भी फिगर हो उसमें 3 लाइनें होगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक डायगोनल, तो देखिए सवाल सटासट गिनाएगा। जैसे ये सवाल है तो इसमें कई लाइन होगा, 3, एगो वर्टिकल, एगो हॉरिजॉन्टल, एगो डायगोनल। वर्टिकल को हिंदी में लंबवत कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज, डायगोनल को तिरछी। तो हम पहले इसमें वर्टिकल गिनेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो ये हो गया वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल देखिए तो 1 हुआ, ये हुआ 2 और ये हॉरिजॉन्टल हो गया 3 हो गया। अब तिरछी रेखा गिनिए, तो तिरछी रेखा एगो ये हुआ, एगो ये हुआ 2, एगो हुआ 3, एगो ये हुआ 4, एगो ये पूरा बड़ा वाला 5, एगो ये पूरा बड़ा वाला 6। तो यहाँ पे हो गया 6, 3, 9, 5, 14। तो सवाल का आंसर हो गया, सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, कितना, 14। तो कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, कितना टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा रहे, आपसे सीधी रेखा गिनने के लिए कहे, सरल रेखा गिनने के लिए कहे, 3 लाइन पकड़ के गिन दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कौन कौन सा लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। कौन कौन सा लाइन गिनिएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल हमारे 2 नंबर क्या कह रहे हैं, जरा उनको देखिए। कहा नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का, पंक्ति का मतलब वही होता है सरल रेखा, सीधी रेखा। अब देखिए 3 प्रकार का पंक्ति होगा, कौन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब बात करते हैं इसमें वर्टिकल कितना है। और ये सवाल पूछा हुआ है, जो पिछला वाले एग्जाम दिए थे उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हाँ पूछा हुआ है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम हटा दिए हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें वर्टिकल लाइन कएगो है,
हाँ, यहाँ वर्टिकल लाइन का बात करते हैं। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13। वर्टिकल लाइन 13 हो गया। हॉरिजॉन्टल को देखिए, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और एक बड़ा वाला 6 हो गया। तो 6 को हॉरिजॉन्टल हो गया। अब डायगोनल देखिए, 1 2 ये हो गया, 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12। तो यहाँ पे हो गया कितना? तो 6 3 9 2 11 के हाथ में 31 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो कोई भी फिगर हो, घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास लॉजिक है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, टेक्निक है, बना दीजिएगा। आपकी रीजनिंग से, आपके पढ़ाने से रीजनिंग का 15 क्वेश्चन, क्या करें जी, आपके पढ़ाने से रीजनिंग का 15 क्वेश्चन मुश्किल है। मतलब क्या कर रहे नहीं पता चल रहा, इसका मतलब है हम नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट करिए। 3 नंबर सवाल पे कहा, नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है? पंक्ति माने फिर वही सरल रेखा। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। तो हम बात करते हैं पहले वर्टिकल का। सब क्वेश्चन में एक ही नियम रहेगा। वर्टिकल 1 2 ये 3 ये 4 ये हो गया वर्टिकल 4। हॉरिजॉन्टल 1 2 और ये 3 हॉरिजॉन्टल हो गया 3। डायगोनल देखिए 1 2 ये पूरा 3 4 5 6 7 8, इधर से देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16। खाली एक चीज ध्यान रखिएगा कि तोड़ तोड़ के नहीं गिनना है, जहां है जैसे है पूरे गिन देना है। तो देखिए 6 4 10 3 13 के 3 हाथ में 1 1 2 कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन नंबर बी। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना मुश्किल मुश्किल सवाल आप करवा दे रहे हैं, तो हम तो कोई भी सवाल कर लेंगे। बिल्कुल कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहे। अरे यार पीडीएफ 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 क्या तुम लोग पढ़ता है जी? पीडीएफ लेके क्या करेगा? हम यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सारा कंटेंट दे रहे हैं और खाली पीडीएफ 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 पीडीएफ। लो भैया तुमको हम पीडीएफ दे ही देते हैं, जाओ लेके पीडीएफ अचार डाल लेना। लो, पढ़ने वाला विद्यार्थी सबका स्थिति तुम लोगों में है ही नहीं। लो चल गया पीडीएफ, जाओ चलो देखो, अब देखो, अब पढ़ो, ठीक है? अब पढ़ो, अब देखो, कहो पढ़ो, समझो। कितना हो गया? 23 हो गया। अब देखिए वो और सवाल है। यहाँ भी कहा न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या, फिर वही 3 रेखा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल देखेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा 1 1 यहाँ हो जाएगा 2 1 यहाँ हो जाएगा 3 1 यहाँ हो जाएगा 4 वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल हो गया 4। डायगोनल देखो 1 2 3 4 5, इधर से 6 7 8 9 10। तो 10 4 14 4 18 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए सीख गए कि नहीं? अगर आप पूरी तरह से काउंटिंग फिगर में सरल रेखा, सीधी रेखा या पंक्ति को गिनना सीखे, तीनों एक ही है। सरल रेखा, सीधी रेखा, पंक्ति तीनों एक ही है। अगर आपको लगा कि हम पूरी तरीके से सर सीख गए, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, तो आप एक बार जरा 1 टाइप कर दीजिए, हम आपको आगे लेके चलेंगे। अब आगे कुछ और सिखाएंगे। हाँ, एगो भाई साहब लिख रहे सर 30 क्वेश्चन 25 मिनट में कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा सर? कुछ आसान तरीका है क्या सर? कोनो तरीका नहीं है, ठीक है? बनाते बनाते पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा कि 25 क्वेश्चन 25 मिनट में 30 क्वेश्चन 30 मिनट में बनने लगेगा। क्यों बनने लगेगा? क्योंकि 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ऐसा होगा, 6 क्वेश्चन ऐसा होगा जो देखते के साथ उड़ा दीजिएगा, उसका समय बच जाएगा। बाकी समय सवाल लगा दीजिएगा, बाकी सवाल में समय लगा दीजिएगा, बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक पे एक आइएगा और आपको कोई मंत्र बता दिया जाएगा, कान में फूंक दिया जाएगा मंत्र पढ़ के, अब बनने रहेगा, वो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है? चलिए सीख गए ना? हाँ, आदित्य तिवारी लिख रहे हैं सर आप आजकल बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ क्या कितनी है? क्या पूछा इसमें? आयत पूछा। अब भाई मेरे
हम आयत गिनने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्या पूछा? आयत। आयत गिनने का तरीका क्या है तो देखिएगा, यहाँ पे आयत गिनने के लिए आपसे कह रहा है तो आप कुछ करिए मत, कलम उठा के इधर बॉक्स का नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, इधर भी नंबरिंग करिए 1 2 3 4, इसको जोड़ दीजिए तो 1 2 3 3 6 4 10 हो गया। इधर योगफल कितना हुआ? 10 हुआ। इसका योगफल कितना हुआ? ये 10 हुआ। इसका योगफल हो गया 10। इधर भी जोड़ दीजिए 1 2 3 3 6 4, इधर भी हो गया 10। अब दोनों को आपस में गुणा करिए तो 10 गुना 10 बराबर हो जाएगा 100। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं सीखे रहिएगा ना, नहीं सीखे रहिएगा, ये वाला तरीका सवाल सा अलग है। आयत कह रहा है तो सबसे पहले हम आयत गिनेंगे इस फिगर को पकड़ करके, ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को पकड़ करके आयत अगर हम गिनेंगे, इसको आयत में अगर हम लोग गिनेंगे, जहां जहां रेड कलर से मार्किंग कर रहे हैं सिर्फ उसी का बात कर रहे हैं, यहाँ आयत गिनेंगे तो वही नियम लगाएंगे 1 2 1 2, तो 1 2 3 1 2 3, तो तितली का कितना हो जाएगा? 9। 9 आयत हो गया यहाँ से। अब उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा लाइन को जरा देखते हैं। ये लाइन आया, इसके साथ मिला तो 1 बनाया, और यही लाइन इसके साथ मिला तो 2 बनाया, और यही लाइन इसके साथ मिल गया तो 3 बनाया। ठीक है, 3 के बाद ये लाइन आया तो यहाँ 4 बना, ये लाइन आया नीचे तो 5 बना, ये लाइन इसके साथ मिला तो 6 बनाया। अब इसके बाद कहीं और नजर नहीं आ रहा है तो टोटल हो जाएगा 9 6 15, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, आया? चले आगे बाबू, बोलिए। सबसे पहले इसको ले लेंगे, पूरे को ले लेंगे, ठीक है, पूरे को लेंगे, सबसे पहले इस पूरे फिगर को लेंगे। अब यहाँ देखिए नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, तो 3 2 5 है, कितना हो जाएगा? 6। सबको जोड़ दिए। अच्छा, तो इधर 1 2 3 3 6 हुआ ना, इधर 1 ही ना है तो 6 कम 6 होगा। अब प्लस ये तिरछा तिरछा जो लाइन खींचा है ना, ये भी आयत बना रहा है, चौकोर बना रहा है। कहाँ पे? एगो देखिए, ये एगो ये बना रहा है 1, एगो ये बना रहा है